हेलो एंड वेलकम टू निको ओरिजिनल न्यूज स्टोरीज। मैं हूं तरुण कार्तिक और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं कैम्बल बे में जो फर्स्ट कोविड रिलेटेड डेथ हुआ था उसका स्टोरी। तो कैम्बल बे में आज सुबह तकरीबन 12:55 AM, दैट इज 29th ऑफ अगस्त को 12:55 AM को सबसे पहला कोविड रिलेटेड डेथ जो है रिपोर्ट किया गया। और हमने इस स्टोरी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है और कैम्बल बे के लोकल रेसिडेंट्स, ज़िला परिषद के उपाध्यक्ष श्री गगनदीप सिंह गोरेवाल और डिजीज की जो बेटी हैं उनसे भी हमने इस मामले में बात की है। और आगे आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देख सकते हैं। पर इस कवरेज को देखने और सुनने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में रखने हैं। जैसे कि जो ऑफिशियल रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है कैम्बल बे पीएचसी के द्वारा इस डेथ में, और उसमें लिखा गया है कि पेशेंट ने जो है उनका हिस्ट्री डायबिटीज़ के साथ रिपोर्ट नहीं किया था और बाद में पाया गया कि उनको डायबिटीज़ था। और उनका फैमिली, जो पेशेंट का जो फैमिली है, इस फैक्ट को टोटली कॉन्ट्रडिक्ट करता है और वो बोल रहे हैं कि उनके जो फादर हैं यानी कि जो डिजीज़ है उनको कभी डायबिटीज़ था ही नहीं। एंड देन देर आर अदर लैप्सेस जो कि कैम्बल वे में हो रहा है, एंड दैट इज़ प्योरली बिकॉज कि हमारे पास कैम्बल वे में जो है आज ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आज रैपिड टेस्ट जो किट्स है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है और कोई ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर को या तो पोर्ट ब्लेयर से कैम्बल भी जाना पड़ता है उनको इवैक्यूएट करने के लिए, या तो कार निकोबार से कैम्बल भी जाना पड़ता है इवैक्यूएट करने के लिए। तो जो कोविड-19 के पेशेंट्स कैम्बल बे में इस वक्त हैं वो जो है अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे, क्योंकि उनको ये नहीं लग रहा कि अगर वो सीरियस हो जाते हैं तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से जीवी पंत हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी पहुंचा सकेगा या पोर्ट ब्लेयर जल्दी से जल्दी पहुंचा सकेगा उनके ट्रीटमेंट के लिए। हालांकि कुछ ही दिनों पहले एक पेशेंट को कैम्बल बे से इवैक्यूएट किया गया था, पर फॉर्चुनेटली जो है वो इवैक्यूएशन सक्सेसफुल हुआ और यहाँ पर आके अभी रिकवर भी हो रहे हैं। पर इस केस में ये रात हो गया था और तकरीबन इनका आज सुबह मतलब 12:55 को डेथ हुआ है। तो इस केस में इवैक्यूएशन नहीं हो पाया एंड कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि ऑक्सीजन कम था और स्टाफ्स को ये भी इंस्ट्रक्ट किया गया था कि ऑक्सीजन को जो है मतलब संभाल के खर्च किया जाए एंड ऑल दैट। तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं इस फुल कवरेज को जो हमने एक ऑडियो कॉल के ऊपर लिया है और इसमें हमने काफ़ी लोगों से उनका व्यूज़ पूछा है। और इस कवरेज में जो है ज़िला परिषद साउथ अंडमान के जो अध्यक्ष है श्री गगनदीप सिंह गरेवाल, जो कि कैम्बल बे के एक लोकल रेसिडेंट भी है, वो कॉम्प्रिहेंसिवली आपको ये बताएंगे कि कैम्बल बे में इस वक्त कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए किस किस तरह की कमी चल रही है। और हम आपके सामने जो है जो डिजीज़ की बेटी है उनको लाइव भी लेके आने का कोशिश करेंगे कुछ ही दिनों में, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस किस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ था। और इस केस में जो है टोटली काफ़ी सारा मिसमैनेजमेंट सामने आया है। 14th को जो है उनका तबीयत बिगड़ना शुरू हुआ था डिजीज़ का, और 24th को जो है डॉक्टर ने उनको अटेंड किया हुआ। तो फ़ोन कॉल काफ़ी बार कंसल्ट किया गया डॉक्टर के साथ एंड नर्स देखने आई एंड एएनएम देखने आई एंड बट उनका टेस्ट नहीं किया गया एंड आफ्टर पॉलिटिकल इंटरवेंशन ओनली उनका टेस्ट किया गया। तो आप सुनिए ये पूरा स्टोरी एंड देन टेल अस योर व्यूज़ कि आपका क्या व्यूज़ है इस बारे में। क्या जो है कैम्बल बे के प्रशासन की तरफ से और कैम्बल बे में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से इस मामले में कोई चूक हुई है कि नहीं हुई है, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। देखिए, गुड आफ्टरनून। और ये जो है ऑडियो कॉल हमने जो आज कैम्बल बे में फर्स्ट कोविड डेथ रिपोर्ट हुआ है उसके संदर्भ में किया है। एंड ये डेथ जो है कल रात को रिपोर्ट हुआ था। एंड इसमें इस डेथ में जो है कई लोग बोल रहे थे कुछ लैप्सेस था जो है वहाँ के हेल्थ ऑफिसर्स के द्वारा, एंड देन कैम्प मेडिकल अच्छी ना होने के कारण भी कुछ लैप्सेस हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द ऑडियो कॉन्फ्रेंस। और अभी हमारे साथ जो है जिरेन जी जुड़े हैं जो कि डिजीज पेशेंट है, उनकी बेटी हैं। तो सबसे पहले हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप तो स्टोरी नरेट करिए जब आपके पापा का तबियत
जब खराब होना शुरू हुआ था उससे लेके ये डेथ के सिनेरियो तक का टोटल केस हमको नरेट करिए, ताकि वी कैन कीप इट ऑन रिकॉर्ड। जी जी बोलेगा मैम। गुड आफ्टरनून। पापा का तबीयत 14 को खराब हुआ था, 14 आफ्टरनून को। जब 14 आफ्टरनून खराब हुआ था, फिर हम लोग घर में काढ़ा वगैरह, मेरे को लगा जैसे हमारे पापा को स्ट्रेस हो गया होगा ड्यूटी की वजह से, कंटिन्यू काम चल रहा था 15 अगस्त की वजह से। तो हमने पापा को बॉइल वाटर सब दिए, पापा को बाम वगैरह लगाए। फिर भी नाइट में पापा को ज़्यादा तबीयत खराब हो, फिर हम लोग मेडिकल में कॉल करें लैंडलाइन नंबर में, और फिर कोई एक्सेप्ट नहीं किया फ़ोन, तो रिसीव भी नहीं किया। देन 15 को डॉक्टर कॉल बैक करे, फिर हमने डॉक्टर को बताया कि सर ऐसा ऐसा इश्यू है, कल से पापा का फीवर है लेके। तो बोले कि ठीक है मैम, कोई बात नहीं, हम आपके वहाँ के जो वॉलंटरी है सुशीला, उसके हाथ में हम लोग टैबलेट भेज रहे हैं। सुशीला के हाथ में बोले पैरासीटामोल प्लस ORS का पैकेट भेजे, बोले कि इसको 5 दिन तक खिलाओ करके। उन्होंने बोले ओके। देन हम लोग 5 डेज तक पापा को दी, तब भी फीवर कम नहीं हो रहा। फिर हम दोबारा कॉल करके बोली कि मैम सर पापा का फीवर कम नहीं हो रहा है, ना ही उनका हेडेक कम हो रहा है, प्लस पापा को कफ भी आ रहा है करके। तो बोले कि ठीक है मैम, हम लोग दोबारा से टैबलेट्स दे रहे हैं, आप इसको फिर से कंटिन्यू करें। हम बोले सर बिना चेकअप करे हम कैसे पापा को टैबलेट्स कंटिन्यू करेंगे, आप बताइए। एटलीस्ट आप चेक करिए, कोविड टेस्ट करिए, कितना रिक्वेस्ट करिए। तो वो लोग बोले कि मैम हम लोग ऐसी कोविड टेस्ट नहीं कर सकते। हम बोले ठीक है सर, आप लोग कोविड टेस्ट मत करिए, एटलीस्ट ब्लड टेस्ट करिए, मलेरिया टेस्ट करिए, कुछ तो होगा सिम्टम। क्योंकि पापा का फीवर कम नहीं हो रहा, ना ही पापा का कफ कम हो रहा है, कफ कितना बढ़ रहा है। जबकि हम लोग दे रहे हैं, पापा को काढ़ा दे रहे हैं, बॉइल वाटर दे रहे हैं, हमें से स्टीम दे रहे हैं। फिर बोली कि ठीक है मैम। हम बोले अगर आप लोग नहीं आएंगे, हम मलेरिया टेस्ट कराए, मलेरिया नेगेटिव आया। फिर मेरे को दोबारा कॉल करके कुछ टैबलेट्स वगैरह चाहिए आपको। हम बोले हम यहाँ से क्या टैबलेट्स बताना आप लोग को, बताइए। हम मेडिकल डिपार्टमेंट की तो है ही नहीं जो हम आप लोग को टैबलेट्स बताएं। आप लोग को आज से हम बोलते आप लोग चेक नहीं करते, मेरे को पूछते कि क्या टैबलेट्स चाहिए। फिर हम बोली कि आप लोग आके चेक करिए पापा को, क्योंकि पापा का फीवर कम नहीं हो रहा है, कल मेरा मलेरिया भी नेगेटिव आया, हो सके तो प्लीज एक बार टेस्ट करिए। पापा रिसीव करके पापा रो कि मैम एक बार आके कोविड टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरा फीवर कम नहीं हो रहा है, मेरे कुछ हो जाएगा तो मेरा फैमिली वाला को कौन देखिएगा, मेरे बच्चों को कौन देखिएगा। उसके बाद फ़ोन कट कर दिए। फिर दूसरे दिन एक नर्स को भेजे शाम के टाइम में। वो नर्स मैम आके ऐसा पैनिक मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट करी, आके चिल्ला बाहर आके कि पेशेंट को बुलाओ बाहर। हम लोग पापा को बोले पापा आइए बाहर लगाओ। बोले डबल मास्क लगाओ, आप लोग डबल मास्क लगाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो पेशेंट के साथ। आप ऐसे रहेंगे तो सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो पापा को सिटिंग पोजीशन में इंजेक्शन देखी गई, जबकि सिटिंग इंजेक्शन नहीं देते, एक रॉन्ग वे है ये। और टैबलेट्स पकड़ाई, कुछ नहीं बोली, सीधा निकल गई, बोली मेरे को छोड़ दो गेट के बाहर, चली गई। और ये भी नहीं बताया कि टैबलेट्स को कैसे देना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टैबलेट्स उनको कंटिन्यू कर रहे थे। और वो दिन शाम को इंजेक्शन भी दी, वो बोली भी नहीं कि अगर फीवर कम होता है तो टैबलेट्स नहीं देना है, या तो फीवर नहीं कम होता है तो कुछ नहीं बोली, सीधा निकल गई। हमको कंफ्यूज है कि टैबलेट्स कैसे दे। हमने वो शाम को टैबलेट्स नहीं दिया। हम बोले कि नहीं पापा कैसे टैबलेट्स दे, इंजेक्शन देके गई है, कौन सा टैबलेट्स देंगे, ये टैबलेट्स खत्म भी नहीं हुआ है। देन उसके बाद फोन करके बोले कि मैम फीवर वगैरह कम नहीं हो रहा है। फिर जाके हम गगन भैया को फ़ोन करके बोले कि भैया ऐसा ऐसा बात है, वो लोग चेक नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करी। तब जाके भैया बोले कि ठीक है हम डॉक्टर से बात करता। फिर भैया जाके डॉक्टर से बात करे, फिर ये बात जाके AC तक का चली गया बात। तब जाके 24 को सुबह मेडिकल बुलाए पापा को। पापा को भाई मेडिकल लेकर गया सुबह। वहाँ जाके डॉक्टर पूछता हम क्या टेस्ट, भाई कि कोविड टेस्ट करना है सर, क्योंकि पापा का फीवर कम नहीं हो रहा। ऐसे कैसे टेस्ट करेगा बच्चा, ऐसा नहीं कर सकता टेस्ट। तो टेस्ट नहीं किया, एक पैरासीटामोल का टैबलेट, ORS का पैकेट दे के भेज दिए वापस। फिर उसके बाद फिर कोई साहब आई थिंक 12 में वो आके पप्पा का सेंचुरेशन वगैरह चेक किया, फिर वो चले गया। फिर जगह 12:30 कुछ में फिर आया एम्बुलेंस गाड़ी। हम लोग बोले कि पापा को चार के साथ रोड, हम लोग चार के साथ लेकर गए। तब जैसे कोविड टेस्ट किया, बोले कि रिपोर्ट हम शाम को दे दें। हम बोले ठीक है। शाम को मेरे को मेडिकल से कोई कॉल नहीं आया। मेरे को AC सर शाम को फ़ोन करे 5:30 में, सर मेरे को फ़ोन करके पूछे कि कैसा है तबीयत वगैरह, पापा को फिक्स करना पड़ेगा। तब हम कंफर्म हुई कि पापा को कोरोना है। हम तब सर से पूछे कि सर पापा को कोरोना हुआ है। तो सर बोले हाँ आपको नहीं पता है। हम बोले नो सर, मेरे को तो कोई इंटीमेट नहीं करे अभी तक। तो बोले आई थिंक उनके पास रिपोर्ट नहीं आया होगा। तब सर बोले कि उनको फिक्स करना पड़ेगा। फिर हम बोले ओके सर करके। फिर जाके हम जय बाबू को फ़ोन करके बोले कि भैया हम किस बेसिस पे पापा को फिक्स करना बताइए।
सामने वो लोग आके सिटिंग पोजीशन में इंजेक्शन देते, उनका बिहेवियर देख के हम लोग के सामने, हम अकेला, हम किसके भरोसे हम छोड़ेगी पापा को अकेला, यहाँ पर घर में हम लोग देख रहे हैं। फिर बोले कि जो दिन कोरोना मिला वो दिन आके इंजेक्शन वगैरह दिए, शाम को फीवर थोड़ा कम हुआ। हम लोग बोले पापा फीवर थोड़ा कम है, आप मत जाइए, हम लोग घर में देख लेंगे। तो बोले ठीक है। देन उसके बाद से आके डेली इंजेक्शन देते थे। फिर 26 को ज़्यादा हो गया था पापा का कफ, तो बोले कि मेरे को वहाँ शिफ्ट कर दो, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ब्रीथिंग का। देन हम लोग शाम को फ़ोन करके बोले डॉक्टर, तो बोले ठीक है 10 मिनट्स में एम्बुलेंस भेज रहे हैं बस। फिर शाम को आके पापा को लेकर गए, सैनिक सराय में जाके शिफ्ट करे पापा को। और कल पापा फ़ोन कर रहे थे इवनिंग टाइम में, पापा बोले कि मतलब रोटी भेजना, कुछ नॉनवेज भेजो, नॉनवेज बोल रहे हैं, काढ़ा बना के भेजो। अभी हम लोग टिफ़िन वगैरह चेक करे, पापा का टिफ़िन पूरा खाली है, यानी कि पापा डिनर अच्छा से कर लिए थे, इवन टिफ़िन बॉक्स में पानी है, मतलब पापा हैंड वॉश करे थे उसमें, तब तक पापा ठीक थे। नाइट में अचानक क्या हुआ, इतना अच्छे से बात कर रहे थे। नाइट में एक बार भाई को कॉल भी लगाए, बट अनफॉर्चुनेटली भाई कॉल नहीं उठा पाया। और नाइट अचानक कि पापा ऐसे छोड़ के चले गए हम लोग को। अभी आप लोग के घर में आप लोग सबका तबीयत जो है ठीक है मैम, कि आप लोगों को भी किसी को कुछ सिम्टम्स है? पप्पा ठीक नहीं है सर, क्योंकि मेरे को 2-3 दिन पहले जब पप्पा को शिफ्ट करने से 2-3 दिन पहले मेरे को हेडेक वगैरह हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था। जब हम कॉल करके बोली तो बोले ठीक है टैबलेट्स वगैरह भिजवा रहे हैं, तो मेरे लिए टैबलेट्स भेजे। मम्मी को कफ था, मम्मी के लिए टॉनिक दिए। बहन को भी फीवर था, बट उसको मेरे से पहले था, तो अपने टैबलेट्स वगैरह कंटिन्यू कर रहे थे। तो अभी फिर भी ठीक हम लोग को 5 डेज कर दिए, कंप्लीट करने बोले हम लोग। भाई को कोई इशू नहीं है। जी, तो अभी हमारे मिस्टर ग्रेगोरी डिर्की भी जुड़े हुए हैं, कैम्बल पे के लोकल रेसिडेंट है, और उन्होंने ही लास्ट बार जो है ओवर फोन कॉल जो डिजीज पेशेंट है उनसे बात किया था। तो मिस्टर ग्रेगोरी डिर्की, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि लास्ट बार आपका उनसे क्या बात हुआ था, और आप अपने तरफ से बताइए कि आपको क्या क्या लैप्सेस लगा इस पूरे मामले में, और आज जब आप उनका अंतिम संस्कार करने के लिए गए थे तब और क्या क्या आपको लैप्सेस वहाँ पे नजर आया? हाँ, किरण मुझे बहुत कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट कॉल उनका अटेंड किया करीब करीब नहीं 11:30 को, रात के 11:30 को मुझे कॉल आया। मैं बेड को जाने वाला ही था तो मुझे कॉल आता है, और मैं उसे कॉल अटेंड करता हूँ और देखता हूँ कि ये तो हमारे अंकल जी है। और मैं उनसे पूछा भाई अंकल कैसे हैं। उसने उसने बिना बिना रुके बस ये कहते हैं कि मुझको बचा लो, मेरा सांस लेने में तकलीफ इतना बढ़ गया है, मैं सांस ले नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं पा रहा, मुझको बचा लो। मैं बोला अंकल 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 कुछ नहीं होएगा दादा, आपको कुछ नहीं होएगा, आपको कुछ नहीं होएगा। आप बोला, बोलता नहीं कैसे भी हेली वोली अरेंज कर दो, मेरे को पॉपुलर भेज दो, मैं नहीं तो यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा। और लास्ट वर्ड उनका, क्या पता मैं कल आपको कुछ आपसे बात कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, आपको मैं जैसे बोलता हूँ बोल के वो फोन कट कर दिए। सर देखिए, वो एक व्यक्ति मुझको बहुत मानता है, और इसलिए मुझे कॉल किया, और उसका स्टेटमेंट ये था कि मुझे ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। जब इनके वेंटिलेटर यहाँ पे नहीं है और ये ब्रीथिंग इशू हुआ, उनको या तो वेंटिलेटर मंगवाना चाहिए था एडवांस में, नहीं नहीं तो इनको जिस प्रकार उन्होंने अपने स्टाफ को पॉपुलर भेजा उसी प्रकार इनको भी एटलीस्ट पॉपुलर भेज देते तो इस बीच रहते आज। वो व्यक्ति रोते रोते मुझे कहा, और सर मैं आपको कैसे बयान कर सकता हूँ, अभी मैं कैसे बोल सकता हूँ कि जो व्यक्ति मुझसे 1 घंटा पहले मुझे कॉल किया और मुझे यही बोला कि मैं सांस ले नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। उसके बाद मैंने मेडिकल के स्टाफ पता किया कि वहाँ पे कौन वहाँ पे ड्यूटी पे है। पता करने के बाद मैंने उनको कॉल किया, उनको पूछा भैया ये ऐसा मुझे कॉल आया है, क्या हो गया उनको। तो बोले नहीं इनको ब्रीदिंग इशू आ रहा है, अभी तकरीबन 6 बजे से हमारा ड्यूटी लगा हुआ है, 6 घंटा होने वाला है। इसके बीच में हमने 3 बार उनको नेबुलाइज कर दिया है, और इनका प्रॉब्लम कम नहीं हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ा रात का बात है, अभी थोड़ा देर करने के बाद थोड़ा भी ठीक ठीक है, नॉर्मल है।
थोड़ा आराम कर रहा है। फिर मुझको लगा थोड़ा हाँ ठीक है चलो, उनका सेहत थोड़ा ठीक हुआ। फिर मैं अपने जो फ्रेंड तक फोन किया, बोला जैसे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, उनको शिफ्ट करना चाहिए भैया, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है। मुझे सोच चला कि इनके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर, और उन्होंने कहा भी था कि ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ा लिमिटेड यूज करिए। इस प्रकार का कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। और तो सर आज एक आज घंटे के आप लोग बाद जब एक घंटे के बाद मुझे कॉल आता है कि वो व्यक्ति एक्सपायर कर गया। आप बिलीव करेंगे सर कि जिस व्यक्ति से मैंने 1 घंटा पहले बात किया, वो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया और मैं उन्हें आश्वासन दिया, और वो व्यक्ति का देहांत हो जाता है। उसके बाद मैं मुझे तो ये बिलीव नहीं हो रहा था कि से बात किया आखिरी बार, वो हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद आज जो सवेरे के बात है। जी जी बोलिए सर, बोलिए सर। जी जी आज का बताइएगा सर, जब आप लोग उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे तो आपने जी। क्या देखा, क्या क्या आपको नजर है, वो हमको बताइएगा। हाँ सर, ये देखिए अभी ऐसा कि वो तो एक गवर्नमेंट स्टाफ थे, इसलिए गवर्नमेंट के पीडब्ल्यूडी की ओर से उनको जो लेबर प्रोवाइड कर दिए थे, वो जाके गड्ढा वगैरह खोद दिए थे। लेकिन सर बिल्कुल भी कोई एसओपी नहीं है कि किस प्रकार का उनका फाइनल डेट्स करने का क्या एसओपी होना चाहिए, क्या मॉड्यूल होना चाहिए, या क्या मैकेनिज्म होना चाहिए। कौन बॉडी देगा, कौन इसको ग्रेवयार्ड तक पहुंचाएगा, किस मैकेनिज्म से होगा, किसी को नहीं है। हम लोग केवल राउंड राउंड घूमते रहे। सवेरे हो गया, 6 बजे उनको तक शिफ्ट करना बोले थे, लेकिन 6 बज चुका था और हमको ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। उनको शिफ्ट करने के लिए बोले कि हम लोग बोले कि 6 के पीपी किट मिलेगा, लेकिन उनका वहाँ पे पीपी किट का शॉर्टेज है, हम आप केवल 4 किट दे सकते हैं। तो हमने ये भी कहा कि चलिए आप एक काम करिए सर, मेडिकल के जो स्टाफ है वो हमें वहाँ तक पहुँचा दे, ग्रेवयार्ड तक, आगे हम लोग बाकी जो संस्कार वो कर देंगे। तो बोले नहीं आपको अरेंज करना पड़ेगा। जी हेलो। हाँ तरुण जी। और आगे क्या हो गया, हुआ सर उसके आगे? हेलो। हेलो। हाँ तरुण, हाँ आवाज जी आ रही सर, है उसके तरुण? आगे हाँ आ रहे हैं सर भैया, आगे क्या हुआ उसके आगे? हाँ उसके बाद वही हम परेशान होते रहे, कोई समझ ही नहीं आ रहा था। ना ड्राइवर आने का ड्राइवर नहीं है यहाँ, के पास में मॉर्चरी वैन है पर मॉर्चरी का ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर ढूंढ अरेंज करना पड़ रहा था, कोई जलाने के लिए मिल नहीं रहा था। उसके बाद बॉडी आएगा, वो अरेंज करने के लिए हमें इतना तकलीफ हो रहा था कि कौन उठाए। जी, तो हमारे साथ अभी जो है श्री गगनदीप सिंह गरेवाल जी भी जुड़े हैं, जो कि उपाध्यक्ष भी हैं जिला परिषद साउथ के, और उन्होंने ही इस फैमिली की मदद की थी, और एसी को बोला था और वहाँ के डॉक्टर्स को बोला था, और उनको जो है उनका कोविड टेस्ट करवाया था। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों कैम्बल बे में कोविड-19 के केसेस को मैनेज करने के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए किन किन चीजों की जो है कमी हो रही है, और क्या क्या लैप्सेस है एडमिनिस्ट्रेशन के जो कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं। सर प्लीज आप इसका रिप्लाई दीजिएगा। हाँ तरुण जी नमस्कार। सबसे पहले जो घटना घटी है हमारे कैम्बल में ये बहुत ही दुखद है, जिससे हमें मतलब कि आज उनका अंतिम संस्कार हमने किया, उनकी फैमिली को भी साथ में लेके गए थे, जो कि बहुत मतलब कि इसमें हम लोग को बहुत सारी कमियां प्रशासन की देखने को मिली हैं, जो कि आज हमारा डेलीगेशन PRI का मेरे साथ में हमारे प्रधान प्रमुख गए थे डेलीगेशन लेके हम एसी साहब के पास में। सारी कमियों को, जितनी भी कमियां दिखाई दी, सारी कमियों को मैंने पहले भी एक्चुअली एक LG को लेटर मैंने फेसबुक में भी डाला है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है हमें कोविड से लड़ने के लिए, लेकिन उस पर कुछ खास प्रशासन ने गौर नहीं किया। फिर आज हम दोबारा इस चीज़ को लेके गए हैं। बहुत सारी कमियां हैं। देखिए सबसे पहली कमी ये है कि हमारा जो कोविड टेस्ट जो हो रहा है वो टाइम से नहीं हो रहा है।
और जो रेशियो हमें चाहिए हमारे हिसाब से, वो रेशियो पे हम नहीं जा रहे हैं। पता नहीं क्यों प्रशासन इसमें इतनी मतलब कमी ले आ रहा है, मुझे इस बात से नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जो टेस्ट हमें 7 दिन पहले होने चाहिए थे, वो टेस्ट हम 7 दिन बाद करते हैं। इसमें डॉक्टर मजबूर हैं। यहाँ तक मुझे पता चला है कि कोविड टेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स को भी परमिशन नहीं है, डॉक्टर को भी ऊपर नोडल ऑफिसर से या हमारे डीटी सर से आगे परमिशन ले ही उनका टेस्ट करना पड़ता है। बड़ी कमी इसमें ये है। अगर हम टाइम पे इसको करेंगे तो श्योरली हम मतलब कि कोविड के ऊपर में कर पाएंगे। हमें ये नहीं पता कि हमारे पास में कौन कौन सी मेडिसिन की कमी है। मुझे पता लगा है इंजेक्शन जो कि लास्ट मोमेंट में जो इंजेक्शन, मुझे अभी नाम याद नहीं, एक्चुअली मैं मेडिकल से थोड़ा सा हटके हूँ, लाइन पर नहीं हूँ, तो वो एक इंजेक्शन है जो लास्ट मोमेंट में दिया जाता है, वो हमारे पास में नहीं है। इस मैटर में मैंने अभी सर से बात की थी, रिप्लाई की कि हमारे पास भी कम है अभी ऑर्डर में भी, तो हम मंगवा के आपको वहाँ भिजवा देंगे। इंजेक्शन की कमी है। और साथ साथ मतलब जो कि कोविड पेशेंट को सबसे जरूरी ऑक्सीजन, जो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की सांस लेने की तकलीफ ज्यादा होती है, वो कमी है हमारे पास में। कम से कम ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो दिन में 4 सिलेंडर कम से कम मतलब एक पेशेंट को जरूरत होती है। तो हमारे यहाँ पहले मेरे ख्याल में 10 सिलेंडर आए थे और अभी 20 सिलेंडर, 30 सिलेंडर हैं अभी हमारे पास। मेरे हिसाब से मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, 20 से 25 सिलेंडर होंगे हमारे पास में, जो कि मतलब नाम हमारे पास कम से कम 150 सिलेंडर हमेशा रिजर्व होने चाहिए, ताकि अगर 2-4 पेशेंट अगर आ भी जाते हैं तो उनको 2-4 दिन के लिए हम स्टेबल कर सकें। थर्ड नंबर में मर्चुरी वैन की कमी मैंने देखी। तो मर्चुरी वैन हमारे पास में है, तो पुरानी मर्चुरी वैन है, वो एक तो धक्का मार के स्टार्ट होता है, उसको मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, और ड्राइवर नहीं है उसका प्रॉपर। हम ड्राइवर मतलब करके हमें ड्राइवर लेना पड़ता है, मतलब कि आप दे दो यार एक ड्राइवर, या पुलिस विभाग का ड्राइवर लेना पड़ता है। आज पुलिस विभाग ने मदद की, उन्होंने अपना ड्राइवर दिया, तो हम बॉडी अंतिम संस्कार भी ले जाता है। तो ये कमी हमने आपको बताई है कि प्रॉपर हमारे कोविड-19 के लिए एक स्टैंड बाई, वहाँ पे एक एम्बुलेंस और एक साथ में मर्चुरी वैन विद ड्राइवर होना चाहिए। और कमी और एक मिली है कि जैसा कि अभी मान लीजिए अभी डेथ हुआ है, तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, उसका गड्ढा खोदने के लिए, उसको पैकिंग तो मेडिकल वाले कर देते हैं, उसको ले जाके दोबारा पूरा संस्कार करने के लिए 4 किट देते हैं, वो पीपी किट। तो 4 बंदे जो हैं ले जाके उनको 4 ही बंदे क्रियाकरण करेंगे, बाकी उसमें कोई जा नहीं सकता। ये तो वो 4 जो हैं, कोई ऐसा टीम का गठन हो, 4 का 6 का, इस काम के लिए हो कि अगर किसी की बाय द वे डेथ हो जाए कोविड केस में, तो वो टीम जो है इस चीज को लेके इस पर काम करे, गठन होना चाहिए। प्लस प्रॉपर वेंटिलेटर्स तो है ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी, तो कम से कम 2 वेंटिलेटर यहाँ पे हों, कम से कम 2 पेशेंट अगर वेंटिलेटर पर लगाना पड़ जाए तो वो लगा सकें। तो ऐसी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे तरुण जी आपने आज सुबह तो आपने एक हेलीकॉप्टर यहाँ में देने की बात कही है प्रशासन को कि एक स्टैंड बाय यहाँ खड़ा रहे, तो वो भी हमने अपने इसमें दिया है। और इसी साथ को हमने ये सारी बातें बता दी हैं और बड़ी स्ट्रिक्टली बताई है, ये नहीं कि हमें ये इसकी जरूरत है, तो कैसे चाहिए ये अभी उनको प्रशासन को तय करना है और इमीडिएट हमें चाहिए। तो ये आगे पहुंचाएंगे और उनको रिटर्न में भी हम दे रहे हैं। अभी शाम तक हम उनको ईमेल भी कर देंगे, एलजी साहब को, सीएस साहब को, और बाकी हमारे सेक्रेटरी हेल्थ को भी कर देंगे, डीसी साहब को भी कर देंगे। तो तुरंत जी ये हमारा यहाँ का क्या कोविड-19 को लेकर। जी सर, एक क्वेश्चन मेरा आपके तरफ से, क्योंकि आप मेंबर भी आपको बेटर पता होगा कि रैप छोड़कर जो आरटीपीसीआर के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, तो वो किस तरह से उनका रिजल्ट किस तरह से आता है और कितना दिन लगता है रिजल्ट पहुंचने के लिए टेस्ट लेने के बाद? वो टेस्ट मान लीजिए अभी हेलीकॉप्टर का एक प्रोग्राम बनता है पवन का, कि मान लीजिए कल पवन आने, तो वो फिर उस समय आज शाम को
जितने भी टेस्ट हैं वो ले लेते हैं, सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको बाई पॉवर्नेंस उसको पैक करके हम लोग यहाँ भेजते हैं लैब में। तो फिर तकरीबन 3 दिन लगते हैं, 3 दिन के बाद में उनका रिजल्ट आता है। सर जैसा कि उनकी जो बेटी है वो बता रही थी कि उनको जो है मतलब 14th को ये इलनेस शुरू हुआ था और 24th को जाके जो है डॉक्टर्स वगैरह किया, तो इसके बीच में देखिए 10 दिन हो गया था। तो क्या कैम्बल में क्या सर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो एक्यूरेटली नहीं हो रहा है कि एक पेशेंट मतलब छूट जाता है, क्योंकि कैम्बल में एक कट ऑफ आइलैंड है टोटली, तो वहाँ पे ये कॉन्टैक्ट केस ही आई, क्योंकि ट्रैवलर थे नहीं, ये कहीं से आए नहीं थे, तो ये कॉन्टैक्ट केस ही होंगे। तो क्या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ठीक से नहीं हो रहा है या स्टाफ की कमी है, क्या इशू है कैम्बल में जो इनको अर्ली डिटेक्शन नहीं मिला? और इनके रिपीटेड कंप्लेंट्स के बाद भी मतलब हॉस्पिटल में रिपीटेडली कॉल करने के बाद भी क्यों इनका मतलब टेस्ट नहीं किया गया? क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? आप हॉस्पिटल के हैं लेकिन आप क्लोजेस्ट हैं गवर्नमेंट से, जिससे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं इस वक्त। देखिए, स्टाफ की तो यहाँ में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेडिकल स्टाफ जो नॉर्मल पीएससी हम रन करने के लिए जो स्टाफ था उसी को, कुछ लोग उसमें क्वारंटाइन में है स्टाफ ही, तो उसी को लेके हम कोविड सेंटर को भी चला रहे हैं। वही डॉक्टर वही घर से हैं, वही वार्ड बॉयज हैं, कुछ वार्ड बॉय हमारे क्वारंटाइन में है, हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव हो गए, पोर्टल गया हुआ है, एडमिट है हमें, शायद आपको मालूम होगा है। कॉन्टैक्ट्स मालूम करते हैं, क्वारंटाइन भी करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कमियां में भी है जो कि बताना नहीं चाहते सही तरीका से। कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके सच बोलना जरूरी होता है इसमें। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कमियां सिर्फ हमारे लोगों में भी कुछ कमियां हैं, सब में हैं, तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। लेकिन प्रशासन का भी थोड़ा सा इसमें उनका स्टाफ भी कम है, उतने स्टाफ को ही लेके वो करते हैं ऑर्डर का पालन, तो ये है इसमें। ओके सर, तो अभी हमारे साथ जो है अनय मलिक जी भी जुड़े हैं। आप अगर जानते होंगे कि पोर्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइट फॉर आइलैंडर्स इश्यूज, तो हम जानता उनसे भी जी उनसे भी जो है बोलूँगा कि वो भी इस मामले में थोड़ा कमेंट करते, जो है फाइट फॉर आइलैंडर्स इश्यूज काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। एंड पिछले दिनों उन्होंने एक अंतिम संस्कार भी कंडक्ट किया था एक फैमिली का जिनका यहाँ पे कोई नहीं था, तो वो भी इस मामले में कमेंट करें हम चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते गगन भैया, बाकी सबको भी नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते। आपको जो हम लोगों को एक खबर मिला केस हम लोग सबको बहुत ही खराब लगा। एक्चुअली ये चीज़ कैम्बल बे में तो होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज इतना आइसोलेटेड आइलैंड हम लोगों ने रखा था, उसके बावजूद पहला बार तो वहाँ तक वायरस पहुँच गया और फैसिलिटी सब आने के बाद भी प्रॉपर ट्रीटमेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। और इसी के रिगार्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी वॉइस भी रेज कर चुके। बेसिकली हम लोग जीपम भी जब गए उन्होंने देखा कि मतलब जो जनरल वार्ड के अंदर ही को रखा जा रहा है, और उसके बाद नोडल ऑफिसर आए और कुछ अपनी तरफ से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया जिस नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि इस चीज़ को और भी थोड़ा सा आगे लेकर और जितना पॉसिबल हो बन पाता है हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इन द मेन टाइम गगन में आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है सब चीज़ में, तो आपका भी गाइडेंस का हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ेगा। जी ओके, तो अभी हमारे साथ मिस्टर MS साजिद भी जुड़े हैं, जो कि फाइट फॉर आइलैंडर्स इश्यूज के एक मेंबर है और बहुत एक्टिव यूथ हैं यहाँ के अंडमान निकोबार के। तो मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो भी इस मामले में थोड़ा कमेंट करें और उसके बाद हम ये कॉन्फ्रेंस कॉल रैप अप कर दें। सबसे पहले तो मैं तरुण भाई धन्यवाद करना चाहूँ, जो कि तरुण भाई ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग अपना राय रखने के लिए। देखिए, आज जो कैमरे में जो कल रात को जो हादसा हुआ, ये हम सबके लिए चौंकाने वाली घटना है। हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की इतना बड़ा लापरवाही कैमल वे के अंदर में दिखाएगा। और हम अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से यह निवेदन करते हैं कि जो घटना आज कैमल वे में घटा, इस तरीके से घटना और आइंदा कि रिमोट आइलैंड में ना घटे। ओके, थैंक यू साजिद, और थैंक यू एवरीवन कि आपने तरुण जी, कॉन्फ्रेंस कॉल ज्वाइन किया। जी सर। तरुण जी, मैं आपके माध्यम से प्रशासन को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि जो हमारे मैंने जो पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, रेज कर रहे हैं, इस पॉइंट्स पे वो थोड़ा सा अपना ध्यान आकर्षित करें, ताकि और इसको बहुत जल्द फुलफिल करने की कोशिश करें, ताकि हमारा कैमल वे जो है फिर से ग्रीन जोन बन जाए और फिर हम कोरोना मुक्त हो जाएं और हमारा कैमल वे का ग्रेट निकोबार का जो जीवन है फिर से जाए। तो मेरा प्रशासन से ये दोबारा से रिक्वेस्ट रहेगा इससे। जरूर जरूर सर। और अभी हम लोग ये कॉन्फ्रेंस कॉल रैप अप करते हैं। और Excuse me, हम लोग जो sir. है One more thing. Excuse me, sir. Hello, sir. जी One more जी thing. जी जब जी, बोलिए। अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग लेकर गए थे ना सर सैनिक सराय के वहाँ पे, जब पापा को दूर से देखने के लिए बोला, तब हम पूछे कि सर कल तो इतना अच्छा से पापा बात करें, पापा डिनर के लिए तक बोले, तो ऐसा तो मेरे को रीजन बोले कि मैम था, जबकि शुगर था ना, बीपी था ना, कुछ था पापा को। कल पापा जब फोन करे थे डिनर को, तब पापा बोले कि ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे को शुगर था, जबकि मेरे को शुगर कभी हुआ ही नहीं है। एक काम करो, मेरा जो मेडिकल डायरी है अलमारी से निकाल के मेरे को भेजो। हम लोग जब एम्बुलेंस आया था गाड़ी पापा का डिनर लेने के लिए, हम लोग पापा का डायरी लेके भेजे साथ में एविडेंस के रूप में, ताकि उन लोग को पता चलना कि पापा को शुगर नहीं था। वो लोग मेरे को जी। बोलते कि शुगर था, ये एकदम झूठ है। पापा को ना ही शुगर था, ना ही बीपी था, ना ही कुछ था। इवन पापा ड्रिंक भी रेयरली करते थे। और जब से पापा को पता चला है कि कैम्बल में ऐसा इश्यू है, पापा एकदम ना कर दी, एकदम रेयरली करते थे पापा। बोले मेरे को रीजन देते कि शुगर ज्यादा हो गया था, एकदम गलत है ये। ओके, तो मैम यही हम लोग अभी रैप अप करते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल। एज ए न्यूज आज प्रेजेंट करेंगे। अभी हम लोग जो है ये कॉन्फ्रेंस कॉल का जो ऑडियो है एक्सपर्ट को भी हम लोग सेंड करेंगे एंड विल टेक हिज व्यूज इनटू कंसिडरेशन। और ये व्यूज हम लोग अपने न्यूज में प्रेजेंट करेंगे। ये होप करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इससे कुछ सीखे इस पूरी घटना से, और आइंदा से कोई रिमोट आइलैंड में किसी का भी डेथ ना हो और किसी का भी डेथ ना हो। थैंक यू एवरीवन, सब लोग को थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया और अपने अपने व्यूज रखे। एंड आप हमारा न्यूज जरूर देखिएगा और हमको प्लीज बताइएगा कि अगर कुछ कमी रह गया हो उसमें। थैंक यू। ओके।